हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने इतिहास की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कांग्रेस के जो उग्रवादी चरण था उसके उदय के कारणों के डिस्कस किया था कि क्या कारण थे जो कि उग्रवाद का जन्म हुआ या उग्रवादी जो चरण था उसके उदय के क्या प्रमुख कारण थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमारा पहला क्या कारण था? बंगाल विभाजन था, जिसके कारण जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। दूसरा हमारा कारण था उदारवादी कांग्रेस की जो उपलब्धियां थी उनसे असंतोष की भावना जागृत हो गई थी। तीसरा था हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में हमने आपको बताया था कि 1896 ईस्वी में इथियोपिया ने इतने बड़े देश इटली को परास्त कर दिया था और 1905 ईस्वी में जापान ने अपने से बहुत बड़े देश रूस को परास्त कर दिया था। इससे भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जो ये घटना हुई थी इससे भारत में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर उससे आगे हमने डिस्कस किया था कि भारत की जो गिरती हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उसके चलते भी भारतीय जो लोग थे उनमें असंतोष की भावना जागृत हो गई थी, क्योंकि अकाल पड़ने के बावजूद जो सरकार थी वो भू राजस्व की जो वसूली थी उसको बंद नहीं कर रही थी। इससे लोगों में आर्थिक असंतोष की भावना जागृत हुई और उनका आर्थिक जीवन भी प्रभावित हुआ। फिर हमने बात की थी कि स्वाभिमान की जो भावना थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की जो भावना थी उसका भी उनके अंदर कहीं ना कहीं स्वाभिमान की भावना भी जागृत हो गई थी कि स्वदेशी सरकार, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि इस स्टेटमेंट के अनुसार एक स्वदेशी सरकार कितनी ही खराब क्यों ना हो और विदेशी सरकार चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन स्वदेशी सरकार ही अच्छी होती है। उनके अंदर ये स्वाभिमान की जो भावना थी जागृत हो गई थी। अब इससे आगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो उग्रवादी जो चरण था उसके कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन हुए उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी और समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उग्रवादी चरण में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन 1906 से 1919 तक। हमने आपको बताया था 1885 से 1905 तक कौन सा चरण था? उदारवादी चरण था। 1906 से 1919 तक उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है और 1919 से और जो आगे तक का जो चरण है 1947 तक का उसको गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो अब हम उग्रवादी चरण के जो प्रमुख अधिवेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। कांग्रेस का सबसे पहले 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार जो स्वराज्य शब्द था इसको कांग्रेस के मंच से स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो स्वराज्य शब्द था, कौन सा शब्द? स्वराज्य जो शब्द था उसको पहली बार कांग्रेस का जो मंच था उससे स्वीकार किया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, कांग्रेस ने 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को
घोषित किया था। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफ़ी बार आपको देखने को भी मिले होंगे कि एक तो क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य शब्द को कब स्वीकार किया गया था। कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का जो शब्द था उसको कब स्वीकार किया गया था, कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। और दूसरा बनता है कि पूर्ण स्वराज्य को कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। स्वराज्य जो शब्द है इसको 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वीकार किया गया था। और 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का जो लक्ष्य था उसको घोषित किया गया था, उसको स्वीकार किया गया था। ये मुख्य मेन जो हेडिंग है उनको हम नोट करवा देते हैं, आप इनको नोट कर लिया करो। आगे देखो, 1907 का अधिवेशन वो तो हो गया। 1906 का कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और कौन से किसको स्वीकार किया गया था? स्वराज्य शब्द को। इतना याद हो गया। उसके बाद आता है 1907 का अधिवेशन। चलिए देखिए, 1907 का जो अधिवेशन था ये कहाँ हुआ? सूरत में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। और यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन था। इसमें जो उदारवादी नेता थे उनका जो अध्यक्ष था कौन था? रास बिहारी घोष। इसको अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन जो उग्रवादी नेता थे लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जो दादाभाई नौरोजी थे उनके हस्तक्षेप से रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने थे। और ये पहले विवाद हो गया था कि उदारवादी रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे और उग्रवादी लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो उनमें विवाद हो गया था, लेकिन ये विवाद सुलझ गया था। आगे देखिए, जो उग्रवादी नेता थे वो स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा को एक बार पुनः करवा करके पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि जो उग्रवादी जो लोग थे वो स्वदेशी को मीन्स अपने देश की ही वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करो। और स्वराज्य शब्द और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 जो टॉपिक थे इनको पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार करना चाहते थे। लेकिन जो उदारवादी थे वो केवल कांग्रेस के मंच तक ही इसका प्रचार प्रसार को रहने देना चाहते थे। क्या चाहते थे? उदारवादी तो ये चाहते थे कि जो ये मुख्य तथ्य हैं ये सिर्फ यहीं तक रहें, कांग्रेस के मंच तक ही रहें। लेकिन जो उग्रवादी लोग थे वो इसका प्रचार पूरे भारत में करना चाहते थे। आगे देखिए, निष्कर्ष। कांग्रेस की इस बात को लेकर के मारपीट तक हो गई थी और कांग्रेस का जो विभाजन था वो नरम दल और गरम दल में हो गया। किसमें? नरम दल और गरम दल में हो गया। आगे देखिए, कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन। 6 का कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में। 7 का कहाँ हुआ? सूरत। 7 से सूरत, इतना याद रखना। सूरत का जो अधिवेशन था उसमें उदारवादी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? रास बिहारी घोष को, और उग्रवादी लाला लाजपत राय को। लेकिन दादाभाई नौरोजी की जो हस्तक्षेप से रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। उग्रवादी क्या चाहते थे? कि जो स्वराज्य है और जो बहिष्कार है
इनको अपने पूरे भारतीय शिक्षा परिषद है, इन सभी को वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे, और जो उदारवादी थे वो इसको सिर्फ अपने मंच तक ही रखना चाहते थे। इस कारण उनमें झगड़ा हो गया, लेकिन वो विवाद था वो सुलझ गया, और कांग्रेस का जो विभाजन था सूरत के अधिवेशन में 2 भागों में हो गया, नरम दल और गरम दल में। आगे देखिए कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिशन नारायण दर। कौन थे? बिशन नारायण दर थे। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। जो राष्ट्रीय गान था उसका गायन कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कौन से अधिवेशन में? 1911 का जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दर। इसमें राष्ट्रीय गान का पहली बार गायन हुआ था। आगे देखिए 1916 का अधिवेशन। अब आता है 1916 का अधिवेशन। यह अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। स्थान लखनऊ। 1916 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन हुआ, और जो कांग्रेस नरम दल और गरम दल थे आपस में विलय हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया था। आगे देखिए यह विलय तिलक और एनी बेसेंट की वजह से संभव हुआ था। किसकी वजह से? तिलक और एनी बेसेंट की वजह से संभव हुआ था। तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उसका भी समझौता हो गया था। कौन थी? कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी उसका भी समझौता किसकी वजह से हो गया? तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हो गया। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से जो नरम दल थे और गरम दल थे उनका विलय कांग्रेस में हो गया था। तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी हो गया था। इसके बाद एक और अधिवेशन आएगा, उसके बाद आएगा 1917 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थे। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसमें महिलाओं को संबोधित किया था इन्होंने। 17 का कलकत्ता में हुआ था, 25 का कानपुर में, और सरोजिनी नायडू थी वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1933 में कलकत्ता का एक अधिवेशन और हुआ था जिसमें नलिनी सेन गुप्ता अध्यक्ष बनी और भारतीय मूल की अंग्रेज महिला थी। तो ये कुछ अधिवेशन थे जो कांग्रेस के हुए थे। अब यहाँ से आगे जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम गांधीवादी युग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः इसको रिवाइज करके देखते हैं। उग्रवादी चरण हमने आपको बताया था। उग्रवादी चरण कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसमें स्वराज्य शब्द को पहली बार अपनाया गया था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था, या पूर्ण स्वराज्य को अपनाया गया था।
1907 का जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। इसमें रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने थे। 23वां अधिवेशन था। इसमें विवाद हो गया था क्योंकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उग्रवादी लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी के जो हस्तक्षेप से ये विवाद सुलझ गया था और जो कांग्रेस है दो भागों में विभक्त हो गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। इसमें स्वदेशी बहिष्कार, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा को उन्हें पूरे भारत में जो उग्रवादी थे प्रचार करना चाहते थे और उदारवादी उसे मंच तक ही रहने देना चाहते थे। इस कारण उनमें झगड़ा हो गया और नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष विश्व नारायण दत्त थे। इसमें कांग्रेस में राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गान का गायन कब हुआ? 1916 का अधिवेशन ये हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार और इसमें कांग्रेस का विलय गरम दल और नरम दल से जो विलय था वो पुनः कांग्रेस में हो गया था। यह विलय तिलक और एनी बेसेंट की वजह से ही संभव हो पाया था और तिलक मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही प्रयासों से जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उनका भी समझौता हो गया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारी आगे की क्लास होगी उसमें हम गांधीवादी युग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। धन्यवाद।